Let's move towards the next heading, which is viral marketing. अगर हम वायरल मार्केटिंग की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल आपके पास कोई भी वो बिजनेस आता है जिसकी आप एडवर्टाइजमेंट बहुत रैपिडली, बहुत लार्जर स्केल पे इंक्रीज या हायर साइड पर होते हुए आपको दिख रही है। जैसे हम बात करें अब ब्रांड विद द नेम ऑफ क्रम्बल, इसकी एडवर्टाइजमेंट आपने देखी थी। मेजरली इनकी मार्केटिंग लार्ज स्केल पे हुई थी। बहुत लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इनकी एडवर्टाइजमेंट को गो थ्रू कर रहे थे, रीच शेयर कर रहे थे, जिसकी वजह से आउटरीच या वी कैन से देयर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट मास स्केल पे सर्कुलेट हुई। तो वायरल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट दिस, when a business advertise its product in a manner where large number of customers are attracted towards a product. At the same time, information about the product will move towards a large number of individuals. जैसा आप देखते हो आपके पास जो ब्रांडेड एसएमएस आता है, जो ब्रांडेड एसएमएस है वो अगेन आपके पास एग्जांपल काउंट की जाएगी किस चीज की, वायरल मार्केटिंग। सिंपल होता है क्या, एक ब्रांड मैसेज टैग करता है और अपने पास से सेंड टू ऑल करता है। एक एक करके आपका नंबर मेरा नंबर ऐड नहीं करता रहेगा, वो एक सेंड टू ऑल करता है। उनके पास एक डाटा जनरेट हुआ हुआ एक लार्ज लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर हमारे पास से इंफॉर्मेशन अबाउट ए ब्रांड हमारे पास लार्ज स्केल पे चला जाता है। वो अगेन क्या है, दैट इज वायरल मार्केटिंग। तो इफ यू गो थ्रू इट्स मार्केटिंग या इट्स एडवर्टाइजमेंट तो देखें क्या है, a marketing practice in which a business uses existing medium, यानी कि वो मीडियम जो हमारे पास अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी बिजनेस के इन कंट्रोल है। ठीक है भाई, फॉर मार्केटिंग। क्यों करें मार्केटिंग, वाई वी आर यूजिंग दिस प्रोसेस टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑन अ लार्ज स्केल। हम चाहते हैं बहुत सारे लोगों तक, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तक हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो हम क्या करते हैं वहां पे, वी गेट द सपोर्ट ऑफ वायरल मार्केटिंग। अगेन एक और एग्जांपल की बात करते हैं। आपने वो देखा है क्या कहते हैं, जो आपके पास माउंटेन ड्यू की एडवर्टाइजमेंट आती है, ऑब्वियसली वो टेलीविजन में करते हैं। एट द सेम टाइम जो उनकी सोशल मीडिया कैंपेन होती है वो भी अगेन सेम उसी लार्जर स्केल पे होती है। वो इतना ज्यादा लार्जर स्केल पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट की आउटरीच या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एक मास स्केल पे सर्कुलेट हो रही है। अगेन दैट इज वायरल मार्केटिंग। या इवन आप देखते होंगे व्हाट्सएप के ऊपर ब्रांडेड मैसेज आते हैं, कंपनीज क्या करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर अपने मैसेज भेजते हैं। वो क्या था, वो अगेन वायरल मार्केटिंग था। एक साथ सेंड कॉल करते हैं, या आपके पास आपके जो सीनियर सिटीजन होते हैं घर के अंदर, वो भी तो वायरल मार्केटिंग का काम करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं एक साथ, गुड मॉर्निंग का, सुबह बखैर का, अस्सलाम वालेकुम मैसेज सेंड टू ऑल कर देते हैं इन देयर कॉन्टैक्ट लिस्ट। वो अपने स्केल पे, अपने स्मॉल स्केल पे वो वायरल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम बिजनेसेस भी सेम प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं जहां पे लार्जर स्केल पे प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अब देखिए कौन कौन से मीडियम बिजनेस यूज करता है। बिजनेस यूज ईमेल, पाकिस्तान में नहीं यूज होती ईमेल इतनी ज्यादा कॉमनली, बट डेवलप्ड कंट्रीज में बिजनेसेस प्रेफर टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट थ्रू ईमेल। क्योंकि ईमेल के थ्रू क्या होगा, ईमेल के थ्रू हम कम टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, इवन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं और कंज्यूमर उसको फर्दर फॉरवर्ड कर देते हैं। एसएमएस अब ये थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है नाउ डेज टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली। एसएमएस इतना ज्यादा कॉमनली यूज मैथड नहीं है, बट स्टिल ब्रांड्स इसको यूज कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस अबाउट अ प्रोडक्ट मैक्सिमम लेवल पर मूव करे। सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, एक ईमेल, दूसरा क्या है आपके पास सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बिजनेस यूज करता है, जो बिजनेस अपने पास जनरेट करके बैठा हुआ है, लाइक फेसबुक, लाइक इंस्टाग्राम और डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं और अपने पास से अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट, ताकि बहुत सारे लोग कम से कम टाइम में बिजनेस के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। हम बहुत सारे लोगों तक कम टाइम पीरियड में प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा दें। तो इट्स ऑल अबाउट वायरल मार्केटिंग। तो अब देखिए वायरल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। Why a business prefer to use viral marketing? Number one, it is considered to be less costly method. सोशल मीडिया के ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं यार, तो हमारे पास सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से कोई मेजर कॉस्ट क्रिएट नहीं होती, क्योंकि आपके पास बहुत नॉमिनल, बहुत सस्ते मेथड के थ्रू आप अपने पास से अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन
लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल से पहुंचा सको। तो ये क्या आ रहा है, आपके पास एक मैथड आ रहा है जो सस्ता मैथड कंसिडर किया जाता है। इट मीन्स दैट हमारे पास मार्केटिंग बजट इफेक्टिवली मैनेज हो सकता है। नंबर टू, वाइड आउटरीच ऑफ प्रोडक्ट। बहुत ह्यूज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, आप देखते हो ना अक्सर, एडवर्टाइजमेंट करिए विद इन सेकंड्स मिलियन ऑफ व्यूज आ जाते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? जस्ट विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। वहां पे वायरल मार्केटिंग का सपोर्ट गेन करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और वहां पे सोशल मीडिया से हमारे पास प्रोडक्ट की आउटरीच बहुत ह्यूज स्केल पे पहुंच जाती है। नंबर थ्री, इजी टू मूव कस्टमर्स फ्रॉम वेबसाइट, फ्रॉम सोशल मीडिया टू द वेबसाइट। अब क्या होता है, आपके पास आप देखते होंगे ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट आती है, तो वहां पे आप सिर्फ ऊपर उस पर आप क्लिक करते हो या बाय मिस्टेक के लिए आप उसको टच करते हो, तो वहां पे उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपके पास प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट जो कंपनी ने बनाई है आप उस पर मूव कर जाते हो, या आपके पास कंपनी का बिजनेस अकाउंट है जो व्हाट्सएप होता है, आप उधर मूव कर जाते हो। वहां पे क्या है, वो अगेन कस्टमर को कन्वर्ट करना टूवर्ड्स द वेबसाइट या टूवर्ड्स आवर बिजनेस अकाउंट, वो इजी और कन्वीनियंट हो जाता है। वहां पे हम आसानी से कम टाइम पीरियड में प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स को कन्विंस कर सके टू बाय द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इजी फॉर कस्टमर रिटेंशन। वो कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट यूज करते थे छोड़ दिया उन्होंने, हम उनको रिटेन भी इजीली कर सकते हैं। कैसे पॉसिबल है भाई? यहाँ पे बिजनेस क्या करेगा, यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूसली अपनी मार्केटिंग करेगा, जहाँ पे जो आपके पास एल्गोरिदम है वो क्या करेगा, रेलेवेंट पोटेंशियल बायर्स तक प्रोडक्ट को रीच आउट कर देगा। इट मीन्स दैट वो कस्टमर भी उस एल्गोरिदम का पार्ट बन सकता है जिसने बैक डेट्स में आपका प्रोडक्ट यूज किया था। अब वो सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट यूज कर रहा है ऑफ एनी अदर ब्रांड, उसने क्या करा, रेलेवेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट को गो थ्रू करा, एल्गोरिदम आपका प्रोडक्ट भी वहां पे हाईलाइट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से अगेन कस्टमर आपके प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस को रिकॉल कर लेगा। आपकी क्या हुआ, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हुई, कस्टमर रिटेन हुआ, दे विल अगेन स्टार्ट यूजिंग योर प्रोडक्ट। तो ये भी हमारे पास हेल्प आउट होती है। नेक्स्ट, easy to target customers who are difficult to market through other advertisement methods। अब देखिए, अगर हम आजकल के हिसाब से बात करें, आप लोगों में से कितने नंबर ऑफ ऑडियंस है जो रेगुलर बेसिस पे टीवी टेलीविजन देखते हैं? बहुत लेस नंबर ऑफ ऑडियंस है, क्योंकि हम टेलीविजन नहीं देखते। हम क्या कहते हैं, हम अपने पास से टेलीविजन की बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर लेते हैं, हम अपने पास से लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स को गो थ्रू कर लेते हैं, तो वहां पर टेलीविजन का यूज कम हो जाता है। इट मीन दैट अब बिजनेस जो टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट करता था सब तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी मिस आउट हुई, वो अपॉर्चुनिटी रिड्यूस हुई। इसी तरह न्यूज़पेपर की बात करें, आप लोगों में से कितने इंडिविजुअल्स हैं जो कॉमनली न्यूज़पेपर को रीड करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके पास उसके ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। कैसे? न्यूज़ चैनल्स आ गए, न्यूज़ चैनल्स के अलावा ये न्यूज़पेपर कंपनीज ने अपनी वेबसाइट्स बनाई, उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आपके पास न्यूज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है। दैट्स वाई कंज्यूमर्स ने इस प्लेटफॉर्म को भी यूज करना छोड़ दिया। तो अब बिजनेस अगर न्यूज़पेपर का यूज करता है फॉर एडवर्टाइजमेंट, वो इनफेक्टिव मेथड हो सकता है। इसी तरह आपके पास बिलबोर्ड्स की बात करते हैं। बिलबोर्ड्स, आपके पास क्या होता है, आप अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में मूव करते हैं, गो थ्रू करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, फिर आपके पास आप बिलबोर्ड्स को देखते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ बिलबोर्ड को देखने के लिए ट्रैवल नहीं करते। इट मीन्स दैट बिलबोर्ड अगेन रिस्ट्रिक्टेड हो गया टू लिमिटेड ऑडियंस, जिसकी वजह से हो सकता है हमारा पोटेंशियल कस्टमर तक हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना पहुंचा। इट मीन्स दैट ये भी हमारे लिए इफेक्टिव मेथड नहीं रहा। जी एग्जैक्टली exactly। आपके पास ये दोनों ऑप्शन, स्पेशली दिस वन, ये आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, जो पोटेंशियल भाई साहब हैं जिनको हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बट हम इन तीनों मेथड्स के थ्रू इन लोगों तक इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकते, तो वहां पे हमारे लिए सोशल मीडिया आता है जो हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू टारगेट दीज इंडिविजुअल्स। बिकॉज अब लार्ज पॉपुलेशन सोशल मीडिया यूजर है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की आउटरीच अगेन इंक्रीज हो जाती है, और हम उन कस्टमर्स को भी रीच आउट कर लेते हैं जिसके जिसके थ्रू हम रेगुलर बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते। तो ये भी बेनिफिट आपके पास है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो स्पीड इन रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंज। आप मार्केट चेंज को इजीली और इफेक्टिवली एक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप भी तो सोशल मीडिया के थ्रू एक्ट कर रहे हो, तो आपको मार्केट ट्रेंड के बारे में नॉलेज हो जाती है।
आप उसी के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट डेवलप करते हो, उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू करते हो। इट मीन्स लेस टाइम पीरियड में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर सकोगे। आपने देखा, जैसे आप देख रहे होगे, वो आजकल एक नई एडवर्टाइजमेंट चल रही है जो एक मूवी का डायलॉग को रिपीट कर रहा है, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू करके जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वो क्या है, हमारे पास सोशल मीडिया के अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब वो एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड आउटरीच इंक्रीज होगी। जैसे आप देख रहे होगे नाउ डेज, वो किटकैट की जो आपने सुना होगा न्यूज के, किटकैट का एक लार्ज कंटेनर जो सप्लाई है वो चोरी हो गई थी। तो अब हर बिजनेस उसी के अकॉर्डिंगली उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पास से अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड भी सेम स्टोरी लाइन क्रिएट करके मार्केट को रीच आउट कर रहे हैं। तो इस तरह के मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना आसान हो जाता है। आप लेस टाइम पीरियड में मार्केट चेंज के अकॉर्डिंगली अपनी मार्केटिंग कैंपेन, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन कर लेते हो। तो ये सारे पोटेंशियल बेनिफिट्स आते हैं व्हेन अ बिजनेस यूज वायरल मार्केटिंग विद द सपोर्ट ऑफ सोशल मीडिया। हाउएवर देयर आर सम लिमिटेशंस एज वेल। कुछ नुकसानात हैं, क्या होंगे हमें देखें। नंबर वन, कस्टमर्स विल स्टार्ट इग्नोरिंग द एडवर्टाइजमेंट ड्यू टू रिपीटेशन। अक्सर होता है, बहुत रिपीटेडली एडवर्टाइजमेंट आती है, जैसे यूट्यूब की वीडियोस की बात करें, सोशल मीडिया वीडियोस के इन बिटवीन एड्स आ जाते हैं। हम उस रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट की वजह से इरिटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर हमारी एडवर्टाइजमेंट को इग्नोर करना शुरू कर देता है। जैसे ही देखते हैं हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आती है, वो बस स्किप का बटन दबा रहा होता है। जैसे स्किप के टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम कंप्लीट होता है, फौरन से स्किप करता है, वो हमारे एडवर्टाइजमेंट को नहीं देखते, बिकॉज उसने मल्टीपल टाइम्स हमारे एडवर्टाइजमेंट देखकर परेशान हो गया, तंग आ गया, अवॉइड करता हूँ। नंबर टू, वी हैव टू पे फॉर पॉपअप एड्स। पॉपअप एड्स की कहानी सुनिए। अब वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, छोटा सा एक वेब पेज खुल जाता है जहां पे बिजनेस का प्रोडक्ट हाईलाइट होता है। कुछ बिजनेस आपके साथ अच्छा करते हैं, वहां पे पॉपअप एड्स को आप फॉरन विद इन नैनो सेकंड्स स्किप कर सकते हैं। बट कुछ ब्रांड्स क्या करते हैं, वहां पे टाइम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आफ्टर सर्टेन सेकंड्स आप उस एडवर्टाइजमेंट को स्किप कर पाओगे। तो पॉपअप एड्स आपके पास एक और वायरल मार्केटिंग की एग्जांपल है, बट यहाँ पे इसके लिए वी हैव टू पे एडिशनल फाइनेंशियल अमाउंट, अलग से खर्चा करना पड़ेगा, जो बिजनेस के लिए कॉस्ट क्रिएट करता है। नेक्स्ट, डेवलप अट्रैक्टिव कैंपेन विल बी डिफिकल्ट। अब हमें एक ऐसी कैंपेन डेवलप करनी है जो करंट मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, जो आपके पास लार्ज स्केल पे वायरल है। तो ऐसी स्टोरी लाइन क्रिएट करना, ऐसी एडवर्टाइजमेंट डेवलप करना एक डिफिकल्ट टास्क कंसिडर की जाती है। हर ब्रांड थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है सेम वे में। वहां पे वी हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। वहां पे हमारे पास हमारी आइडिया क्रिएशन टीम बहुत अट्रैक्टिव और बहुत इनोवेटिव होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लार्ज पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे कैंपेन डेवलप करना, स्टोरी लाइन क्रिएट करना, मैथड को डिसाइड करना आपके लिए क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क कंसिडर की जाती है। Besides this, restricted to individuals who uses internet or social media platform. It means that ये ऑप्शन उनके लिए तो है ही नहीं जो सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे या जो इंटरनेट यूज नहीं करते। तो सिचुएशन में क्या है, यहाँ पे समहाउ कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स हम मिस आउट करते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट के लिए अच्छा यूजर कंसिडर किया जा सकता है, जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, बट ड्यू टू दिस मीडिया एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन, हम उन कस्टमर्स को मिस आउट कर देते हैं। इट मीन्स दैट business should not be totally dependent on this marketing campaign. They should also use other options like television, billboards, wall jockeying, brochure distribution या pamphlet distribution। उन ऑप्शंस को यूज करना चाहिए। तो ये थी आपके पास बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।